फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज एक नए क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम लोग देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है? क्योंकि ये नए स्तर के इस समय जो भी एग्जाम चल रहा है आपका ऑनलाइन, ठीक है, आरपीएफ का हो गया या आपका एसएससी जीडी हो गया या एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इसमें जिस तरीके के प्रश्न आपके जो है रेलवे द्वारा पूछा गया था, उसके आधार पर मैंने इस क्लास को, इस प्रेस्टिक सेट को बनाया है। तो यदि आप इन प्रेस्टिक सेट को डेली ही कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न आपके अब बाहर से पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने जो आपका सिलेबस है उसके आधार पे इन प्रश्नों को बनाया हुआ है। एक भी प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस से नहीं रखा हुआ है। तो आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को कोशिश कीजिए कि तैयार करें और एग्जाम हॉल में सफलता पाएं, ठीक है। डेली ही क्लास आपको मालूम है कि 6 AM पे प्रोवाइड होता है ये, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है। उसके बाद से आपको तो मालूम है कि एक 11 AM पे चलता है, फिर एक आपके 3 और फिर एक 8 है। 4 क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है यूट्यूब पे जो है आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोग जो है यहाँ पे आपका भी दायित्व बनता है कि इस जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, और जो है चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि चैप्टर वाइज भी मैंने आपका क्लास स्टार्ट कर दिया है। और 3 क्लास आपका पूरा हो गया है साइंस का, मतलब 3 चैप्टर आपके क्लियर हो चुके हैं। बहुत जल्द आपके साइंस के फुल टू फुल जो है सब्जेक्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में, रीजनिंग सीखो चैनल पे। तो आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। वो क्लास जो है आपको 3 बजे होता है चैप्टर वाइज। तो बेहतर तरीके से आपको जो है तैयारी यहाँ पे फ्री में कराया जा रहा है, तो आप जो है बेहतर तरीके से इस जो है क्लास को डेली ज्वाइन करें, ठीक है। चलिएगा, पहले जो है यहाँ पे इस प्रेस्टिक सेट को लगाते हैं, और इसमें जो है लमसम आपके जो है 50 टू क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूँ। और इस 50 में से देखते हैं कि क्या आप जो है 30 प्रश्न को सही कर पाते हैं या नहीं। ये आपको टारगेट रखना है, ठीक है। किस तरीके से? तो जैसे कि पहला प्रश्न है तो पहले का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां जो है दर्शाया गया है, खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा, ये हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न जो है आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए जो है 10 सेकंड का समय जो है आपको मिलेगा, और आप जो है मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सफलता पाना चाहता है तो भाई साहब ये टेस्ट के तौर पे रखेगा डेली ही प्रेस्टिक सेट, तो ही हो सकता है। अगर आप आइएगा केवल वीडियो को देखिएगा तो इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। कॉपी और कलम लेके आइए मेरे क्लास में, तब देखिए इसका बेहतर जो है प्रभाव। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया कि इन दोनों ही पासे को अच्छे तरीके से पढ़िए, और इन दोनों पासों में क्या मैंने बताया था, कॉमन वैल्यू। जो पहले से क्लास कर रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसका उत्तर उनको अच्छे तरीके से मालूम होगा, उन्होंने बता दिया होगा। तो कॉमन वैल्यू जब यहाँ पे हमने ढूंढने गया, तो यहाँ पे जो है कॉमन वैल्यू क्या मिल रहा है, कॉमन वैल्यू देखिएगा तो आपके जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपके तीनों में ही कॉमन वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे जो है आपके कॉमन वैल्यू नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके 7 है, यहाँ पे 5 है। जब कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगा तो यहाँ से हम सीधा सीधी क्या करेंगे कि भाई साहब यहाँ से देख लेते हैं। ये तो कभी भी ये 7 6 और 4 अपोजिट नहीं हो सकते हैं। 7 6 4, 7 6 4 जो है एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है 7 6 4। ये 6 का अपोजिट 4 लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6 और 4 एक ही पास में हमें दिखाई दे रहा है, तो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या है आपके 7 6 4, यहाँ पे तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 3 8 5 भी अपोजिट नहीं होना चाहिए। 3 का अपोजिट 5 नहीं होना चाहिए, और 5 का अपोजिट 8 नहीं होना चाहिए। 8 जो है आपके नहीं होना चाहिए 5 का अपोजिट। तो 5 का अपोजिट आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है 5, और जो है यहाँ पे 8 बिल्कुल एक पास दिया गया है, और 5 और 8 आपके एक साथ कभी भी यहाँ पे तो हो जाएगा ना, अपोजिट अपोजिट थोड़ी ना है 5 और 8, ठीक है। ये तो अभी ठीक है। यहाँ पे और देख लेते हैं, और भी कहीं है
आपके क्या दिया है 4 और जो है 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, ठीक है। इसको देखिए, इसमें क्या है 4 4 5 4 5 4 5 6, 5 का अपोजिट यहाँ पे 8 दिया है, 5 का अपोजिट देखिए यहाँ पे 8 कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा तो इसमें अपोजिट 6 का अपोजिट यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, 6 का अपोजिट 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 5 का अपोजिट 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पहला वाला ही सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से, देखिए ये फलक जो ऊपर वाला है इसका ये फलक जो है अपोजिट होगा, और ये जो है इसका ये अपोजिट, इसका ये अपोजिट बिल्कुल इसी तरीके से दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने भी ए बताया है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निर्देश, यहाँ 5 आरेख ए बी सी डी ई नीचे दिए गए हैं, आरेख का जो है चयन करें, उस आरेख का चयन करें जो दिए गए अवयवों का सबसे जो है सही जो है आबंध बनाता है। मतलब वेन डायग्राम के प्रश्न है, मैंने तो आपको अच्छे तरीके से वेन डायग्राम के प्रश्न बताया हुआ है, तो गलती तो नहीं होनी चाहिए। और इस क्लास का जो है, इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो फ्री में जो है मैं डेली ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि जो है आप लोग अपना रिवीजन कर सके। तो इसका पीडीएफ जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पे जाइए और ज्वाइन कीजिए। आपको जो है डेली ही क्लास के मैं पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर वो किसी तरीके से, अगर किसी को जो है यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, लेकिन मैसेज आपको पहले नहीं करना है, आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और बाद में अगर किसी का नहीं होता है, बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं हो रहा है मेरे से, तो आप लोग मैसेज व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, ठीक है, ज्वाइन कीजिएगा तो ही बेहतर रहेगा। अब कह रहा है धूम्रपान करने वाले आदमी और धूम्रपान नहीं करने वाले, ये 3 जो है आपके शब्द दिए गए हैं, और इसका सही वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप जाइएगा तो ये तो हो जाएगा आदमी, ठीक है, और बताइए क्या सभी आदमी धूम्रपान करते हैं, क्या सभी आदमी जो है धूम्रपान मतलब नशा करते हैं, कहिएगा नहीं, कुछ आदमी जो होते हैं वही धूम्रपान का जो है सेवन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, धूम्रपान नहीं करने वाले, तो बताइए सभी आदमी जो है धूम्रपान नहीं करने वाले होते हैं, कहिएगा बिल्कुल नहीं, कुछ आदमी धूम्रपान नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनाएगा इसका। अब ये जो है हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यदि आपने डी बता दिया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर बताया है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि ए एन बराबर 14 और सी ए टी बराबर 60, तो डी ई जी का जो है वैल्यू आपसे पूछा गया है। अब जो है आपके टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है, और ये टाइम आपको ज्यादा देर का भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं सवाल को पढ़ूं, आपके जवाब जो है तुरंत ही आना स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है आपको ज्यादा समय नहीं लेना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि 30 नंबर के जो है रीजनिंग आपके एग्जाम हॉल में 30 ठो पूछा जाएगा। ये जो है आपको पहले जो है पकड़ आपकी रीजनिंग पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे अधिक रीजनिंग के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर देखिएगा ए एन बराबर यहाँ पे 14 लिखा है, अभी किस तरीके से लिखा है अगर हम देखेंगे तो इसका कोड 1 होता है, इसका कोड एन का 14 होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में 14 से गुणा करते हैं तो 14 ये हमको मिल जाएगा। अच्छा जी, उसी प्रकार यहाँ पे सी ए टी लिखा है, ठीक है, और इसको लिख रहा है 60। सी का कोड होता है 3, ए का कोड 1 और टी का कोड यहाँ पे होता है 20। अगर इन तीनों का भी गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणा किया है तो यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा, तो 20 तिहाई 60 और 60 एकम में 60, बिल्कुल आपके जो है यहाँ पे दिया गया है 60। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब जो है देख लीजिए, यहाँ पे बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5 और जी का कोड होता है 7। अब इसको गुणा करते हैं तो 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, यानी कि जो है हम लोग जब इसको गुणा किए हैं तो हमें मिला 70, और 70 जो है हमको किस ऑप्शन में लिखा गया है ये देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। ठीक है, तो गलती तो नहीं करना है आपको, गलती की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है क्या होने वाला है। समय आपका जो है स्टार्ट हो चुका है, समय स्टार्ट हो चुका है और इसको आपको गंवाना नहीं है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपने थोड़े से दिमाग लगाया होगा तो प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। चलिएगा देखते रहें यहाँ पे कि इसका उत्तर जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपके अंक बहुत बड़ी बड़ी जो है श्रृंखला आपको देखने को मिल रहा होगा, परंतु प्रश्न अगर आप देखिएगा अच्छे तरीके से अगर देखिएगा तो बहुत ही इजी है। आपने बड़े जो है वर्ड को देखकर यहाँ पे डर चुके होंगे और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े से यहाँ पे लॉजिक को पकड़ेंगे तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये तीनों ही वर्ड जो है इसमें भी लिखा गया है, इसमें भी लिखा गया है, इसमें भी लिखा गया है। तो इन तीनों ही वर्ड से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, तीनों में कॉमन हो गया, बराबर हो गया, ये बिल्कुल हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए 67, 67 से जो है यहाँ पे लिख दिया 64, यानी कि 3 माइनस किया गया है। ठीक है, 64 से 61 देखेंगे माइनस का 3, 61 से 58 लिखेंगे माइनस का 3। तो इसके आगे भी अगर हम 3 कर देते हैं, इसके आगे भी हम 3 कर देते हैं माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55। और 55 हमको अंत में देख लेना है, बाकी उसके पहले क्या था 599, ये कॉमन था तो 599 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 5 मतलब 59,955 जो है देख लेना है आपको कहाँ पे है, तो बिल्कुल 55 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपने भी ऑप्शन नंबर सी ही बताया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अभिजीत अपने घर से निकलता है और उत्तर पश्चिम में जो है 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दक्षिण पूरब दिशा में आपके जो है 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर पूरब दिशा में 30 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके लिए ये थोड़े से चैलेंजिंग प्रश्न है। थोड़े से जो है आपको यहाँ पे ये प्रश्न चैलेंजिंग करेगा, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों को क्लास में इस तरीके के प्रश्न बताया है, परंतु आपको यहाँ पे उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम इस तरीके का नहीं बताया है। तो ये थोड़े से आपको जो है चैलेंजिंग करेगा, क्योंकि ये नया प्रश्न है और डेली ही क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नया दूं। ठीक है, तो ही आपको बेहतर जो है यहाँ पे रिजल्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिशा बता देता हूँ। दिशा तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये जो है आपकी जो है दिशा है। अब देखिए इसमें दिशा कौन होता है, ये होता है उत्तर पश्चिम। ये कौन सा दिशा होता है आपका, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सा दिशा होता है, उत्तर पूरब। ये कौन सा होता है, दक्षिण पूरब। अब ये बोला किधर गया है पहले कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम देख रहे हैं, उत्तर और पश्चिम ये जो दिशा है यहाँ पे जाना है। मतलब यहाँ पे समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से हमको इधर जाना है। ठीक है, और कितना जाना है, 30 मीटर जाना है। ये उत्तर पश्चिम हो गया। यहाँ से जो है कह रहा है कि इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम देखिए ये वाला हिस्सा कौन है, दक्षिण पश्चिम का। तो यहाँ से सीधे नीचे आ जाइएगा, सीधे नीचे, तो ये वाला हिस्सा किसका हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम का। और कितना, 30 किलोमीटर यहाँ पे भी चलना है। इसके बाद वह जो है दक्षिण पूरब दिशा, दक्षिण पूरब दिशा देखिए ये वाला हिस्सा किस कौन सा है, दक्षिण पूरब है यहाँ पे। तो यहाँ से हम इधर चलेंगे ये वाला हिस्सा पे, तो ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ये कितने का है, ये भी आपके 30 का है। यहाँ से कह रहा है कि इसके बाद वह उत्तर पूरब, उत्तर पूरब देखिए ये वाला हिस्सा उत्तर पूरब है। तो यहाँ से आपको जो है यहाँ पे चलना है। ठीक है,
ये आपके कौन से हो जाएंगे, उत्तर पूरब। अब देखिए आपके पास जो है, अगर आप देखिएगा तो ये वाला हिस्सा कितने का होगा, जब ये 30 का है तो ये भी आपका 30 का हो जाएगा, ये 30 का है, ये भी 30 का है, ठीक है। ये 30 का है तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 की हो जाएगी। ये जब ये 30 की है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 30 की। ये सभी 30-30 की बनेगी, ठीक है। तो ये वाला दिशा जो है आपसे पूछ रहा है कि अब जो है आप कितने दूरी पे हैं। तो पहले आप यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे आप थे खड़े और यहाँ पे अभी है, तो ये कितने दूरी पे है, 30 है। तो 30 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में दिए गए उत्तर आकृतियों में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण जो है प्रतिकृत होगा, जबकि जो है दर्पण एमएन पर रखा गया है। अब देखिएगा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दर्पण किस दिशा में है, नहीं तो प्रश्न वहीं पे गलती हो जाएगा। तो गलती नहीं करना है आपको, यहाँ पे नहीं समझना है कि ये दर्पण रखा गया है तो गलती हो जाएगा। ये एमएन जो बोला गया है यहाँ पे दर्पण है, मतलब नीचे की तरफ जो है आपको जो है यहाँ पे क्या है, दर्पण रखा गया है। तो इसका जो है प्रतिबिंब बताने की कोशिश करेंगे कि कैसा बनेगा। बताइएगा सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। आपके 10 सेकंड जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब इसको देख लीजिए, ये जो मैंने बताया हुआ है कि जब नीचे की तरफ दर्पण होते हैं ये पलट जाता है, ठीक है, ऊपर वाला भाग जो है नीचे हो जाएगा। तो ये तो सेम ही लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये सेम लिखा है, ये तो दोनों ही सेम टू सेम लिखा है, तो ये तो सीधा गलत। अब ये दोनों पलटा गया है, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अब इसका ये वाला भाग देखिए, जब पलटेंगे तो ये किधर आएगा, ये जब पलटेंगे इसको इधर, तो ये वाला नोक जो है यहीं पे रहेगा, उस साइड में ही रहेगा। ये इस साइड में लेफ्ट का राइट लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि जो है हम ऑप्शन नंबर तीसरा के साथ जाएंगे और तीसरा ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की जो है संख्या ज्ञात करें। अब चलिएगा, ये तो आप लोग कर सकते हैं, ये तो आप लोग कर सकते हैं और इसमें तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, ये 10 सेकेंड आपके पास है और इसमें जो है आपको गलती नहीं करना है। बताने की कोशिश करना है सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें बोला क्या गया है पहले कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब लिखा है बॉयज, मतलब लड़के। यहाँ पे लिखा है गर्ल्स। इसका वृत्त का मतलब लिखा है एथलेटिक्स और यहाँ पे आयत का मतलब लिखा है डिसिप्लिनेड, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी के ये क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपके छात्र ही हैं, ठीक है। छात्र ही ये है, कोई बॉयज है कोई गर्ल है, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग जो है इनके यहाँ पे छात्रों की जो है यहाँ पे सूची बनाई हुई है। तो हमें क्या करना है, टोटल ही यहाँ पे काउंट कर लेना है। यहाँ पे टोटल ही छात्र हैं, यानी कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है आपके, फिर 4 है, फिर 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद से जो है 4 छूटा है, 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है। सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जा रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 55 और 55 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 40 खिलाड़ियों के एक समूह में से कुछ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ जो है फुटबॉल खेलते हैं और कुछ दोनों जो है खेलते हैं, ठीक है। यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं और 20 जो है आपके 20 दोनों खेलते हैं तो इन्हें वेन आरेख में से निरूपित करने का सही जो है तरीका क्या होगा। अब जो है ये इम्पोर्टेंट है, अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब आप लोगों को देना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो रहा है।
तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको अगर समझा होगा तो बता दीजिए। कह रहा है कि यदि 20 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, कह रहा है कि कुछ जो है 40 खिलाड़ियों के समूह में से, ठीक, टोटल खिलाड़ी कितने हैं आपके पास? 40, जिसमें से 30 क्रिकेट खेलने वाले हैं, ठीक है, और 20 जो है दोनों खेलते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 20 ठो दोनों खेलने वाले हैं, और 20 के बाद से यहाँ पे जो है आपके क्या है, 20 के बाद से यहाँ पे कुछ कुछ वाला लॉजिक है, मतलब बीच में तो 20 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही खेलते हैं। तो और उसके बाद से क्या होगा कि इधर जो है आपके 10 हो जाएंगे और ये वाला आपके 10 हो जाएंगे। तो 10 और 10 ये मिलके 20, और ये 20 जो है आपके क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते, ऐसी खेलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल ही खेलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपका क्या बोला गया है कि जो है आपका यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो है कर लीजिएगा, ये क्रिकेट कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अब जो है आप ऐसा देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर तीसरे वाले में, ठीक है। और तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 7 मित्र जो है पी क्यू आर एस टी यू भी, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है। पी जो है केवल यू और आर से लंबा है, आर जो है इससे लंबा है, ठीक है। तो इसके कंडीशन जो बोले गए हैं सेम टू सेम हमको उसी तरीके से यहाँ पे करना है। पहला कंडीशन आ जाइए कि पी जो है केवल क्यू और आर से लंबा है, पी जो है केवल, और पी का बात कर रहा है तो पी जो है क्यू और आर से केवल लंबा है, क्यू और आर यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। आर जो है यू से लंबा है, आर कौन है, आर जो है यू से लंबा है, आर यू से लंबा है, यहाँ पे आर यू यहाँ पे हो जाएगा। आपको आ रहा है क्यू जो है यस से लंबा है लेकिन टी से छोटा है, क्यू जो है यस से लंबा है। अच्छा, टी जो है, टी सभी में सबसे लंबा नहीं है, टी सबसे लंबा नहीं है, मतलब इधर नहीं होगा। अच्छा, क्यू और आर की जो है ऊंचाइयों के बीच, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, आर जो है यस से लंबा है, हो गया। क्यू जो है यस से लंबा है, क्यू जो है यस से लंबा है, यस से लंबा कौन है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, क्यूब जो है। और यस से जो है छोटा कौन है, टी, टी जो है। अब देखिए बोला क्या गया है यहाँ पे कि क्यू जो है यस से तो लंबा है लेकिन टी से छोटा है, टी से छोटा है कौन, कौन, यहाँ पे देखिए क्यूब। तो क्यूब, क्यूब जो है देख लीजिए क्यूब कहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि टी, इससे इससे पहले टी आ जाएगा, ये हो जाएगा पी हो गया, ठीक है। अब देखिए आपके सामने जो बोला गया है वो प्रश्न में क्या बोला है, क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं, क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर के बीच में आपको देखना है, ये क्यू है ये आर है, ठीक है। तो क्यूब और आर के बीच में, तो अब जो है आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे बोला गया है कि क्यूब और आर, क्यूब और आर के बीच में कितने लोग हैं ये हमको बताना है। तो आपको कितना लोग यहाँ पे दिख रहा है, टी एक है, एक पी है, एक क्यूब है, तो यहाँ पे तो 3 लोग दिख रहा है, ठीक है। तो 3 ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि उस जो है आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो है आएगा, ठीक है, की जगह पर लेगा, मतलब यहाँ पे जो है कौन सा आकृति आने वाला है। तो देखिए ये वाला आकृति आपको सेम होना चाहिए, ऊपर वाली सेम होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये बिल्कुल गलत है। अब देखिएगा ये कंडीशन देखिए इसका इसका, तो हमने देखा कि इसके मुंह जो है इधर होने चाहिए, ये तीनों में है, और इधर से मुंह सेम होना चाहिए, तो इधर से देखिए ये बिल्कुल गलत, और यहाँ पे भी बिल्कुल गलत। ये दोनों ही तरीके से देखिए, दोनों का मुंह जो है देखिए किस तरीके से है। एक मिनट, इसका तो मुंह बदल रहा है, ठीक है, ये दोनों इस तरफ, फिर दोनों इस तरफ हुआ, फिर दोनों इस तरफ, और फिर दोनों इस तरफ हुआ, तो फिर दोनों इस तरफ होंगे, ठीक है। तो इस तरफ का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरफ का मतलब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे देख लेना है, ये तो गलत है। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों का मुंह जो है किधर, ये तो दोनों का मुंह नहीं है, ये ये जो है देखिए इस तरीके से है, तो इधर हो जाएगा, अब मुंह इधर होगा, यानी कि ये भी इधर ये इधर है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिएगा
इसका अपोजिट जो है बिल्कुल मिल रहा है, ये दोनों का मुंह जो है इधर है, ठीक है, तो अब इधर होना चाहिए, इधर जो है इसमें लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पे जो है आपके आ चुका है जीके जीएस के प्रश्न मिक्स, जो है जैसे कि आपको डेली क्लास में मैं कराता हूँ, तो आज भी आप लोगों को यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके पहले मैंने 50 ठो प्रश्न कराया हुआ है इसके पहले वाले क्लास में, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, वो सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहले इस प्रश्न को देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पे कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके जो है वादक हैं, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किसके वादक हैं, तो संतूर वादक हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी को ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया के जो है नाम से जाना जाता है, ग्रैंड गोल्ड मैन इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत सरकार ने व्यापक परिवार परियोजना कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की थी, बताइएगा कि किस वर्ष में किया गया था, तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये 1972 ईस्वी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग फटाफट से करेंगे क्योंकि आज ये प्रश्न भी कुछ ज्यादा हैं, ठीक है। 30 प्रश्न तो आपको करना है इस क्लास में आज आप लोगों को जीके जीएस के। कह रहा है कि खेल के दौरान एक जो है बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है, किसी खिलाड़ी को जो बैडमिंटन खेल रहा है उसको जो है ब्लैक कार्ड दिया जाए तो वो उसको किस लिए दिया गया है, तो वो जो है अयोग्यता के कारण दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है सरोजिनी नायडू यहाँ पे कहाँ से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है भारतीय महिला की अध्यक्ष चुनी गई थी, किस अधिवेशन से, बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए। तो ये जो है सरोजिनी नायडू जो है कानपुर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, आम्र वर्ष में सामान्य है, आम्र वर्ष में कौन सामान्य है, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तो आपका बताना है उत्तर कि जो है आम्र वर्ष में जो है केरल जो है सामान्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के जो है प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका उत्तर बनेगा यहाँ पे जो है मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संदर्भ में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर जो है उत्पन्न होते हैं, मतलब कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, भारत के संदर्भ में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो आपके उत्तर बनेगा बंगाल की खाड़ी में ये जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जो है सर्वाधिक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में बताना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जो है चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पंचायत राज्य संस्थानों के चुनाव द्वारा जो है आयोजित किए जाते हैं, मतलब किस चुनाव द्वारा आयोजित किया जाता है, पंचायत राज्य संस्थान, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा वो किस में होता है, तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, तो जो हम लोगों का जो है कितना राज्य है भारत का जो बंगाल के जो है सीमा से लगा हुआ है, तो आपके उत्तर बनेगा 5 राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय सुंदर संवेदन संस्थान की जो है स्थापना कब की गई थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो है यहाँ पे उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, तो देहरादून, ठीक है, देहरादून में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कि जो है मैकमोहन लाइन एक ऐसी रेखा है जो चीन और किस भारतीय राज्य को जो है अलग करती है? तो ये जो है आप लोग को बताना है, अरुणाचल प्रदेश को जो है अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1610 के जो है आरंभ में किसने अपने नए जो है आविष्कृत जो है दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की? तो आप लोगों को यहाँ पे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है आप लोग को 64 नंबर का क्या आएगा उत्तर। तो यहाँ पे जब भी जो है दूरबीन होता है तो इसका आविष्कार कौन है? गैलीलियो गैलील। ठीक है, गैलीलियो गैलील जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने किस वर्ष में भारत के लिए जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा जो था वो समुद्री मार्ग कब खोजा था? तो आपको बताना है कि जो है 1400 जो है 98 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक के लेखक जो है लेखिका कौन है? तो ये जो है राजा राम मोहन राय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा पद था जो कवि हरिसेन के पास नहीं था इसमें से? ठीक है, तो आपको बताना है नगर श्रेष्ठी के जो है पद जो है उनके पास नहीं था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो है गठन ढाका में किस वर्ष में हुआ है? ये आपको बताना है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो है स्थापना ढाका में कब हुआ था? तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये क्या बनेंगे? 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो आपके उत्तर बनेगा अनुच्छेद 368। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उड्स डिस्पैच से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? उड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी के उत्तर आएंगे कि उड्स डिस्पैच जो है डिस्पैच आपके शिक्षा से जो है संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रकंद का जो है उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रकंद का उदाहरण है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा अदरक जो है आप लोगों का, ये जो है क्या है? ये एक प्रकंद का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है क्या जो है समुद्र में पौधों को आमतौर पर जो है शैवाल कहा जाता है? किसको जो है समुद्र में पौधों को, मतलब किस पौधे को जो है समुद्र में आमतौर पे जो है शैवाल कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है कंडरा किससे जो है बना होता है? ठीक है, कंडरा जो है किससे बना होता है? आपके जो है यहाँ पे बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो आपको बताना है केवल कोलेजन जो है फाइबर में। ठीक है, कोलेजन फाइबर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक अन्य कोशिका के जो है ड्रेंडाइड के साथ जो है समाप्त होने वाले एक जो है अंशतुंत के बीच का जो है जंक्शन क्या कहलाता है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये कहलाता है सिनेप्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध प्रदर्शित करता है? एक अध्रुवीय सहसंयोजक बंध प्रदर्शित करता है, तो आपके उत्तर क्या बनेगा कि ये जो है आपका कौन होता है? क्लोरीन अणु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है? किसे चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है? तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है सोडियम को जो है चाकू से आसानी से हम लोग नहीं काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सीई 58 तत्वों के जो है ब्लॉक का जो है किस ब्लॉक का सदस्य है? सीई 58 किस जो है समूह का तत्व है? आप लोगों को बताना है। तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है आपके
एफ ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है? तो ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा जस्ता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसने अपने आवर्त सारणी में अंतराल के आधार पर कुछ भी अभी तक नहीं खोजे गए तत्वों के जो है भविष्यवाणी की है? तो ये जो है आपके कौन है? मेंडलीफ है। ठीक है, मेंडलीफ जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि समय टी के दौरान तार में धारा द्वारा उत्पन्न ताप को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है एच, और एच बराबर क्या होता है? एच बराबर क्या होता है? आई आर टी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपके किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के आज के क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, और यहाँ पे 30 जो है आपके साइंस और जो है जीके के प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आशा करता हूँ कि ये सारे ही प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये जो है आप लोगों के लिए डेली ही क्लास प्रोवाइड होता है, तो आप लोग डेली ही क्लास में आइए। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।